और इसी बीच एक और बड़ी खबर दे दी, जहां ईरानी हमले से इजराइल दहला है। इजराइल पर ईरान का भीषण हमला, बिल्डिंग पर गिरी इजरायली मिसाइल। तो ये बड़ी खबर आपको दे दो, जहां ईरानी हमले से एक तरफ इजराइल में तहलका मचा, तो इजराइल पर ईरान का जो भीषण हमला हुआ उससे चारों तरफ तबाही देखी गई। बिल्डिंग पर ये इजरायली मिसाइल जो है वो गिरी है। ईरान ने फाइटर जेट गिराने का दावा किया एक तरफ, और इजराइल भी कह रहा है कि हमने तो बहुत बड़ी तबाही की है। F-35 फाइटर जेट गिराने का ईरान जो है वो दावा यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर का भी अब आदेश सामने आया है, जहां ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। ये कहा जा रहा है कि ईरान जो है वो रुक नहीं रहा है, IDF को हमले का आदेश दिया है। पंकज, देखिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरान जो है वो लगातार हमले कर रहा है। फाइटर जेट भी गिराए गए बिल्डिंग पर, इजरायली बिल्डिंग पर। अब इजराइल ने भी आदेश दे दिए हैं कि हम पलटवार करेंगे। तो देखिए सीज फायर की बात जो कही गई थी, अभी उसमें स्पष्टता नजर नहीं आ रही है। सौम्या, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अभी इस बात पर ही चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार देखिए सीज फायर को लेकर ट्रंप भले ही कह रहे हों, लेकिन जब तक दोनों देश आमने सामने रहकर बातचीत नहीं करते हैं, किसी भी बात का निर्णय निकलकर सामने नहीं आ सकता है। अभी क्योंकि ईरान ने जिस तरीके से हमला किया है इजराइल पर, उसकी बिल्डिंग को तहस नहस किया है, और इस तरीके से क्योंकि आप देख भी रहे हैं कि देखिए इजराइल ना पीछे हट रहा है, ना ही ईरान पीछे हट रहा है। किसी को बीच में आकर अगर इस तरीके से बयान देना कि दोनों देश के बीच में सीज फायर हो चुका है, ये बहुत जल्दबाजी होगी। और दूसरा देखिए सौम्या, क्योंकि जब हम भी सुबह से खबरें देख रहे थे, ईरान की तरफ से भी सीधे तौर पर कहा जा रहा है अमेरिका को लेकर कि ईरान इतना कमजोर नहीं है कि उसे किसी और देश की जो है जरूरत पड़ेगी। तो ये सीधे तौर पर संकेत दे रहा है कि अमेरिका भले ही कह रहा है, लेकिन ईरान पीछे हटेगा नहीं। ईरान से जब तक आमने सामने बातचीत इजराइल की नहीं होगी, तब तक चाहे अमेरिका कितनी भी कोशिश करे, नहीं लगता है कि ये स्पष्ट स्थिति हो सकती है। बिल्कुल, देखिए बार बार हम यहाँ पर, क्योंकि ये जो युद्ध चल रहा था उसका कंपैरिजन भारत और पाकिस्तान में जो स्थितियां पैदा हुई थी उससे कर रहे हैं, लेकिन अगर भारत और पाकिस्तान में देखा जाए तो भारत बहुत मजबूत स्थिति में, जो भी पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान में एक तहस नहस स्थिति भी पैदा कर दी। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो बैकफुट पर जरूर था, लेकिन उसके बावजूद जो उसके बयान सामने आ रहे थे उससे साफ अंदाजा लगाया जा रहा था कि उसको किसी बहुत तगड़ी बैकिंग है, यानी कह सकते हैं चीन की बैकिंग थी उसको, और तमाम मुस्लिम देशों की बैकिंग थी। और यहां पर भी यही कुछ स्थिति, ईरान इजराइल के आगे बहुत पावरफुल जरूर नहीं है, लेकिन रशिया, चाइना और उत्तर कोरिया जैसे देश हैं जो लगातार ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए ये बिल्कुल सौम्य आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर आपको पीछे से कोई सपोर्ट करेगा तो आप खुलकर सामने आएंगे, और यही वजह है कि ईरान खुलकर कह रहा है कि मैं किसी से कम नहीं हूं बिना सपोर्ट के। क्योंकि आपने देखा है कि देखिए भले ही अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया है और कई बार ईरान को धमकी भी दी है कि आप जिस तरीके से परमाणु को लेकर सीधे तौर पर धमकी दे रहे हैं उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, लेकिन ईरान को वाकई में ही सपोर्ट मिल रहा है। और यही वजह है कि ईरान ने सीधे तौर पर कहा कि हम कमजोर नहीं है, अगर आप हमारी तरफ कोई भी हमला करेंगे, चाहे वो अमेरिका करे या फिर इजराइल करे, दोनों को मुंह तोड़ जवाब जो है वो ईरान की तरफ से दिया जाएगा। और ये तस्वीर साफ भी हो चुकी है, इजराइल के साथ में लगातार हमला होता रहा है, अमेरिका ने जब हमला किया तो अमेरिका को भी उसने जवाब दिया है। तो कुल मिलाकर देखिए यहां पर अभी सीज फायर को लेकर सौम्या हम बिल्कुल ये तस्वीर स्पष्ट नहीं कर सकते कि ये सीज फायर हो जाएगा, लेकिन अगर आमने सामने दोनों देशों की तरफ से स्पष्ट रूप से बयान आता है तो हाँ, वहां पर भारत पाकिस्तान जैसी स्थिति हो सकती है। आपने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके से ये निर्णय लिया गया है, पाकिस्तान को बिल्कुल घुटनों पर भारत ने ला दिया था। अब पाकिस्तान को जब कहीं से भी मदद नहीं मिल रही थी, कहीं से उसे खुलकर सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो पाकिस्तान को यही सही लगा कि यहां पर एक बार फिर से झुकना ही सही रहेगा। और लेकिन यहां इन दोनों देशों के बीच में ऐसी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जब युद्ध चल रहा था यूक्रेन और रशिया के बीच में, जो कि अभी भी कहीं ना कहीं जारी है, तो ईरान ने खुल करके सपोर्ट किया रशिया का, और रशिया भी बहुत पावरफुल देश है और जिस तरीके से वो ईरान को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन
युद्ध है, हर कोई चाहता है कि इस पर विराम लगे, क्योंकि पूरी दुनिया को इस युद्ध से डर था कि अगर ये युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील हुआ तो सभी को तकलीफ होगी, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे वो तेल की क्राइसिस की बात हो, तमाम तरीके की समस्याएं आ जाएंगी। लेकिन अभी सीज फायर की बात अमेरिका की तरफ से जरूर की गई है, लेकिन जिस तरीके की बयानबाजियां, जिस तरीके की गतिविधियां अभी हो रही हैं, ये बहुत जल्दबाजी होगी कि दोनों देशों के बीच में शांति बहाल हो चुकी है। बिल्कुल सौम्या, देखिए बिल्कुल ये बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना कि देखिए शांति बहाल हो चुकी है, और हम देख भी रहे हैं क्योंकि अभी आपने जिस तरीके से जिक्र किया तेल का या फिर दूसरे सामानों का, देखिए ईरान की तरफ से ये भी धीरे धीरे होने लगा था, वो धीरे धीरे रास्ते भी बंद करने लगा था। अगर ये रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक बड़ा संकट दूसरे देशों पर भी आएगा, और ये जो संकट है ये दुनिया के लिए बहुत ज्यादा गहराता हुआ नजर आएगा। यही वजह है कि अमेरिका भी चाहता है कि सीज फायर हो जाए, क्योंकि अमेरिका जिस शक्ति के रूप में जाना जाता है, कहीं ना कहीं सौम्या उस पर भी असर पड़ेगा। और यही वजह है कि जब अमेरिका को खुद भी लगता है कि मेरे ऊपर संकट आ सकता है, मेरी अर्थव्यवस्था पर संकट आ सकता है, तो वो किसी भी हाल में कुछ भी काम करने के लिए तैयार रह सकता है। ये कोई पहली बार नहीं है जब उसने भारत पाकिस्तान के बीच में सीजफायर किया है। दूसरे विश्व युद्ध की अगर हम बात करें, देखिए सौम्या, उस समय पर भी अमेरिका ने पूरा हस्तक्षेप किया था। तो हमेशा से अब इस दौरान अमेरिका की रणनीति रही है कि जब भी उसे लगता है कि इससे कुछ नुकसान हो सकता है, वो तुरंत बीच में आता है। बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल, वो देखिए